हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई होप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और सब परिवार मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बदलते मौसम में लोग बीमार क्यों होते हैं, बदलते ही मौसम में लोग बीमार क्यों होते हैं, इसी के संबंध में मैं आप लोगों को एक ऐसी जानकारी दे रहा हूँ जिसे आप सुनकर आप हमेशा के लिए बदलते मौसम में होने वाले बीमार से आप छुटकारा पा सकते हैं और साथ में आप इससे होने वाले नुकसान से भी पूरी तरह से शरीर को और बचा सकते हैं। हमारे देश के अनुसंधान में पाया गया है कि बड़े लोग अक्सर बदलते मौसम में 2 से 4 बार बीमार हो ही जाते हैं और साथ में छोटे बच्चे 5 से 7 बार अक्सर बदलते मौसम में बीमार हो ही जाते हैं। इसी को देखते हुए मैं आप लोगों को इस वीडियोस के माध्यम से इस बीमारियों से छुटकारा पाने का एक ऐसी जानकारियाँ दे रहा हूँ जिसे आप सुनकर और समझकर इससे पूरी तरह से अपने आप को और अपनों को भी ठीक रख सकते हैं। इसके लिए आपको मेरा इस वीडियो को पूरा सुनना होगा और इसे सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे देश में ये सब बीमारियां क्यों इतनी हो रही है और होता ही जा रहा है, क्योंकि इसी के माध्यम से ही हमारे अक्सर बीमारियां इतना बढ़ रही है और इतना मेडिकल इंडस्ट्री को फायदे हो रहे हैं जिससे हमें अक्सर नहीं समझ पाते हैं और हमें जितना आप खान पान में खर्चा नहीं करते हैं उतना आप बीमारियों में खर्चा हो ही जाता है। इसी को रोकने के लिए और इसी को समझने के लिए आपको मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बदलते मौसम में ही हमारे ज़्यादातर कीटाणु यानी वायरस पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है, क्योंकि इसी समय हमारे वायरस का पनपना ज़्यादा होता है। खासकर ठंड के मौसम में इस वायरस को पनपते हुए ज़्यादा देखा गया है और इसी से हमारे वायरस से बीमार अक्सर ज़्यादा देखा जा रहा है। और ये एक ऐसी वायरस है जिसे ना कोई मार सका है और ना ही कोई इसके लिए कोई दवा ही निकाल सका है, क्योंकि हमारे बॉडी में वायरस का अपने आप ही शरीर से मर जाता है, लेकिन इससे हमारे कोई भी वायरस का अगर वायरस का आक्रमण होता है तो हमें अक्सर दवाइयों का सेवन ना ही के बराबर करना चाहिए, लेकिन हमें समझ नहीं आने के कारण अक्सर डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है और इस दवा का ना होने पर भी अक्सर डॉक्टर अपने फायदे को देखते हुए बहुत सारे दवाइयों का और चीज़ों का इस मौसम में दिया जाता है और साथ में अपने और अपनों का नुकसान लेकर आते हैं। इससे ही हमारे शरीर में इम्यूनिटी
पावर घटने लगता है और साथ में वायरस का पनपना जारी रहता है, जिसी कारण से हमारा पूरा शरीर बस में हो जाता है और साथ में इसी वायरस से हमारे शरीर को पूरी तरह से कष्टों का सामना करते हुए कभी कभी शरीर को पूरी तरह से बर्बाद कर चुके होते हैं। इसी को देखते हुए मैं आप लोगों को वायरस एक ऐसी कीटाणु है जो हमारे शरीर के बाहर 2 से 3 घंटा तक मात्र ही जीवित रहते हैं। इसके अलावा आप अपने अंदर में किसी तरह से अगर प्रभावित हो गया है तो आप केवल और केवल अपने शरीर के बारे में ही सोचें और कोई भी दवा या डॉक्टर के बारे में ना सोचें, क्योंकि हमारे शरीर में अगर वायरस एक्टिव हो चुका है तो आप इसे शरीर को ही मजबूत करने की कोशिश करें, अन्यथा आप किसी दवा के माध्यम से इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं और ना ही मार सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसे मारने की कोशिश करें तो आपके अपने ही शरीर को नुकसान होगा और पूरी तरह से नुकसान होने के वजह से आपके अंदर की क्षमता को कम कर देगा और साथ में हमारे शरीर में वायरस की एक्टिव और ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे आपको बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। ये एक ऐसी मामूली सा वायरस है जो हमारे कुछ दिन पहले आपको पूरी दुनिया और पूरे देश को झकझोर कर रखा था और एक मामूली सी वायरस ने ही पूरे देश को अफवाहों में और गलत ट्रीटमेंट के द्वारा ही इसे पूरी तरह से बर्बाद कर चुका था। लेकिन फिर भी देखिए कि यही वायरस अलग अलग रूपों में हमारे आने वाले समय में आता ही रहेगा। लेकिन जो भी हो, आप इस वायरस का सामना मरते दम तक करना ही होगा, क्योंकि नहीं करने से आपको ये और ही करने के लिए तैयार बैठा है। इसे बचने के लिए आपको हमारे आसपास के सभी गंदगियों को साफ करना होगा, साथ में अपने और अपनों को पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, संतुलित आहार लें और संतुलित भोजन का सेवन करें, गलत भोजनों का सेवन ना करें और गलत चीज़ों का सेवन एकदम ना करें। खास कर मांसाहारी भोजन का सेवन ना करें। जितने हो सके आप प्राकृतिक से जुड़े रहें। प्राकृतिक में जो जो हमारे लिए भगवान ने दिए हैं उसे ही सेवन करें और इसे सेवन कर आप उसे किसी भी मौसम में होने वाली बीमारियों को पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। साथ में अपने बच्चों को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए आपको बाजार के सभी चीज़ों का सेवन ना करवाएं और साथ में आप प्राकृतिक चीज़ों का ही सेवन करवाएं और संतुलित आहार टाइम टू टाइम देते रहें और साथ में शुद्ध पानी का भी सेवन अवश्य करें और अगल बगल अपने प्राकृतिक चीज़ों से जुड़े रहें और आसपास में आप अधिक से अधिक पेड़ पौधों का लगाएं, जिससे हमारे प्राकृतिक से जुड़े रहने का एहसास हो सके। और मैं ज़्यादातर नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और मैं इस वीडियो में आपका इतना ही कहना चाहता हूँ
कि सब परिवार स्वस्थ रहें और ध्यान रहें कि आने वाले समय में अधिक से अधिक बीमारियों का पनपना ना दें, साफ सुथरा रहें और अपनों को भी रखें और अगल बगल भी साफ सुथरा ही रखें। जय हिंद, जय भारत।